हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊष्मा विकिरण। ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं और जो क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन साइंस से बनता है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में बर्फ जमा होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रभावित होता है क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। क्यों होता है? क्योंकि गर्मी अधिक पड़ती है तो पसीना आता है। पसीना आने से हमें क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडीज़ में। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पतले कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि वह ऊष्मा को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। और ठंड में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा रोटी बनाते समय जब रोटी फूलती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अचानक से छेद हो जाता है और अगर आपका हाथ वहाँ जाता है तो इतनी तेज़ ऊष्मा लग जाती है और उसमें एक फफूला टाइप का हाथ में बन जाता है। उसको कभी फोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ, उसको कभी फोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप उसको फोड़ देते हैं किसी भी प्रकार से तो उसमें क्या होगा? जो कीटाणु होते हैं वो कीटाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं और जो वो फफोला होता है वो और अधिक घाव का रूप ले लेता है, मतलब बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। भाप से अधिक जलता है हाथ, तो बहुत उसमें वैसा भी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है। ठीक है, ट्राई करके मत देखिएगा, ट्राई करके इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। उबलते जल की अपेक्षा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा करता है भाप। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। अगर एक आलू को कागज़ की सफ़ेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग ओवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है परंतु प्लेट नहीं। इसका कारण है कि आलू में पानी होता है जबकि कागज़ में पानी नहीं होता है, क्योंकि कागज़ तो सूखा हुआ होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि कागज़ सूखा हुआ होता है और कागज़ को मतलब अब चाहे कुकम्बर हो, ककड़ी हो, खीरा हो, कुछ भी हो, आप उसको कागज़ के ऊपर रखेंगे तो वो कागज़ क्या करेगा? पानी को अवशोषित करेगा। इसका एग्जाम्पल आप कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आलू को उबाला आपने, ठीक है, आलू में क्या होगा? वाटर आ जाएगा। वाटर होने से फिर वो आलू आपने कागज़ पर रखा, वो तो गर्म होगा, गर्म ही रहता है, ठीक है। फिर जो वाटर होगा वो क्या करेगा? कागज़ अवशोषित कर लेगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, इसको आप ट्राई करके देखना। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है काला। ऊष्मा गति का प्रथम नियम पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण का। यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को रोकता है संचालन और संवहन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है परम शून्य। नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में उपयोग होता है यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का। धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपिट का प्रयोग किया जाता है स्थायी रूप से। धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है। चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार बढ़ेगा। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं बाष्पीकरण। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। ये पूछा जाता है। ऊनी वस्त्रों में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं।
विभिन्न मात्रकों में संबंध 1 जूल बराबर कितना होता है? 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.186 इंटू 10⁻³ जूल बराबर 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी भी होता है और 1000 कैलोरी बराबर 1 BTHU 252 कैलोरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है सौर सेल है। सौर सेल ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी का होने का कारण है विकिरण। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार रखती है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उनके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व होता है अधिकतम। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारद। पारद अल्कोहल की अपेक्षा अधिक तीव्रता से ऊष्मा का संचार करता है एक धातु होने के कारण। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर सिद्धांत नियम लागू होता है पास्कल नियम। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है जिसके द्वारा सूर्यातपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेशी सूर्यताप के लिए पारदर्शी तथा पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा के लिए होती है अपारदर्शक। जब बंद थैली में रखे वायुबद्ध खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब थैली में पहले छेद करते हैं थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है जूल। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। भीषण गर्मी जैसे कि मान लीजिए गर्मी नहीं सर्दी जैसे कि मान लीजिए इसके लिए हम दूसरे प्रकार से एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आप ऐसा कीजिएगा, एक बॉटल को रखिएगा, बॉटल को आप फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रीज़र में उसको मतलब बॉटल से पूरा फुल भर दीजिएगा, उसका ढक्कन बंद करके आप उसको रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसमें रखने के बाद आपको क्या करना है, उसको 24 हॉर्स के लिए उसका रखा रहने देना है और फिर उसको बाहर निकालना है। ठीक है, आप उसको देखेंगे कि मॉर्निंग टाइम में जब आप देखेंगे तो वो बॉटल जो होगी उसमें क्या होगा, बर्फ़ क्या है कि जमने पर क्या हो अधिक होता है, मतलब फैलता है। तो आप लोगों को दिखाई देगा कि आपने जितना वाटर रखा है तो वो अधिक मात्रा में हो गया है। ठीक है, और अधिक मात्रा में हो जाने के कारण बॉटल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कि आप ट्राई कर सकते हैं घर में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से हमें नॉलेज अधिक होता है। इसीलिए इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार से दिया है, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है और सर्दी बढ़ जाने से देखिए आप एक प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। देखिए, सर्दी में जो शटक होती है, सभी वाटर भरते हैं घर में, सभी घर में क्या करते हैं, पानी भरते होंगे, मोटर चलाते होंगे, तो जो शटक होती है, शटक बोलते हैं उसको, पाइप बोलते हैं, तो जो पाइप होता है वो पाइप कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाने से उसमें क्या होते हैं, छेद हो जाते हैं। जब हम उसे उठाते हैं मॉर्निंग टाइम में तो, या अगर उसमें सनलाइट पड़ गया तो वो नरम टाइप की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग टाइम में उठाते हैं तो वो क्या होगी, कड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाने से क्या होता है, वो फट जाती है इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से पानी की पाइपें क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। इसी प्रकार से ये बता रहा है, इसी प्रकार से ये बोल रहा है। हमने एग्जाम्पल के साथ समझा, आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हैं और आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि पानी की पाइपें फट जाती हैं। अधिक ठंड होने से, अधिक सर्दी होने से पानी की जो पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी ग्राम डिग्री कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री, ठीक है, सेल्सियस में। ठीक है, शीशा का कितना होगा विशिष्ट ऊष्मा में, 0.03।
पीतल का 0.09, लोहा 0.11, कार्बन 0.17, बालू 0.20, एल्यूमिनियम 0.21, संगमरमर 0.21, मैग्नीशियम का 0.25, तारपीन का 0.42, बर्फ़ का 0.50, अल्कोहल का 0.60, पानी का 1 होता है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा है ना कैलोरी में। मानव शरीर का साधारण तापमान होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में होता है। इसमें होती है यह एक द्विधातुक पट्टी। द्विधातुक पट्टी में सामान्यतः 2 विभिन्न पट्टियां होती हैं, स्टील तथा कॉपर धातुओं की। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है 40 डिग्री। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु या फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है रुद्रोष्म विचुंबकन विधि। थर्म यूनिट है ऊष्मा का। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है। भाप में बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। वह ताप जिस पर पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है 100 डिग्री सेल्सियस। प्रति ग्राम तरल जल को बाष्प में परिवर्तित करने हेतु कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 540। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक जलन पैदा होती है भाप से। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण कहलाता है अभिवहन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों में। बहुत उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं ताप विद्युत उत्तपमापी। द्रव तापमापी द्वारा ताप मापा जा सकता है 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। गैस तापमापी द्वारा ताप मापा जा सकता है 500 डिग्री सेल्सियस तक। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा ताप मापा जा सकता है 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ताप विद्युत उत्तापमापी द्वारा मापा जा सकता है 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें अधिक गर्म रखती हैं। 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में कार्य करती हैं। ईंट के बने भवनों की अपेक्षा कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं। कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। जब गर्म पानी को अपेक्षितया अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। अब देखिएगा, जब गर्म पानी को अपेक्षितया अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई गिलास है, कांच का गिलास मान लेते हैं हम, तो वो गर्म है, ठीक है, हीट है, तो उस पर हमने पानी को छिड़का है तो वो क्या होगा, टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। अचानक ही गिलास संकुचित हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। उस पर कांच की गिलास वैसे भी कांच का जो गिलास होता है वैसे भी उसमें अधिक गर्म पानी डालने पर वो वैसे भी डैमेज हो जाता है, उसमें मतलब दरार टाइप की आ जाती है। आप लोग देखिएगा, वह पदार्थ जो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, अब्रक। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग रेडियो तरंग है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। पिंड जो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, काला और खुरदरा। विभिन्न पैमानों में संबंध, C-5/100 इक्वल F-32 अपॉन कितना फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में है, 180, और R-0/80 बराबर K केल्विन में है, ये 273/100, ठीक है। अब कुछ विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक। यहाँ देखिए, जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट पर 32 फ़ारेनहाइट रहेगा, ठीक है, और केल्विन में 273। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 80.6 फ़ारेनहाइट और 300 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 310 केल्विन होता है। जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो उबलता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक।
आप बॉईल करने के लिए रखें, मतलब कि किसी बर्तन में पानी को रखें और फिर आप देखें ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट कितना होगा, 212, 373 केल्विन। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।